हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसको अप्लाई करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते थे। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता था तब हमें दो अलग रियल रूट्स मिलते थे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होते थे वो रियल रूट्स? एक बार हम इसको यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार हम यहाँ पर प्लस में लेते थे, +√b² - 4ac/2a, और एक बार माइनस में तो माइनस भी यहाँ पर -√b² - 4ac/2a। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलते थे। अब अगर b² - 4ac = 0 होता था, अगर ये इक्वल टू 0 है तब क्या मिलते थे हमें? दो इक्वल रियल रूट्स मिलते थे। एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस माइनस √0, तो यहाँ पे 0 हो गया, क्या /2a √0। यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 0 लगाई, तो अब यहाँ पर ये -b, एक बार +0/2a लिया और एक बार -0/2a लिया। √0 तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर +0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये -b/2a और ये भी -b/2a। तो हमें कैसे रूट्स मिले? दोनों ही एक से हैं, दोनों ही इक्वल हैं, तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। कब मिलते हैं? अगर b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर b² - 4ac <0 है, अगर 0 से छोटा है, अंडर रूट में जो नंबर आ रहा है वो अगर 0 से छोटा है तब हमें नो रियल रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -b प्लस माइनस, अब अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो हमें क्या मिलेंगे? नो रियल रूट्स। ये पॉसिबल नहीं होगा इसके रूट्स फाइंड करना, रियल रूट्स फाइंड करना, तो इसलिए ये इसके नो रियल रूट्स होते हैं। तो हमने क्या सीखा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे इफ़ b² - 4ac = 0, एंड नो रियल रूट्स होंगे इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0। और ये b² - 4ac होता क्या है? ये इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और डिस्क्रिमिनेंट इसे क्यों कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, डिफरेंस बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कि वो रियल है या नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ये डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो d = b² - 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ आए। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और रूट्स के नेचर बताने हैं, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन रूट्स को भी फाइंड करना है। तो हमें पहले देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c = 0। कंपेयर किया तो a 1 आया, b x का मल्टीपल c 6 है और c 5 हुआ। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें पुट कर देंगे। b की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर - 4 × 1 × 5, 6 का स्क्वायर 36, 4 5 = 20, तो d की वैल्यू 16 आई। 16 इज़ ग्रेटर देन 0, 16 0 से बड़ा है। नेचर ऑफ द रूट्स अभी हमने पढ़े हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। देन द equation has two distinct real roots। अगर बोला है रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x = -b + -√b² - 4ac लिख लो या d लिख लो /2a। तो -b क्या है? 6 प्लस माइनस √d है 16 और /2a है 1, तो
-6 प्लस माइनस 16 √16 4 होता है, 4 4 16 होता है अपॉन 2। एक बार इसे प्लस में लिख लिया, तो अलग अलग रूट्स हैं तो एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख दिया। तो x इक्वल्स टू, एक बार माइनस, ये 2 अपॉन 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 और 4 10, तो ये 2 1 is 2 और ये 2 5 10। तो x इक्वल्स टू -1 और -5, दो रियल रूट्स आए हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर इक्वेशन अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस 2√2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये a 1 आया, b 2√2 है और c 7 है। अब यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, तो 2√2b है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7। 2√2 का स्क्वायर देखिए अलग अलग, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों की इंटू की 4 2 8, माइनस 4 7 28, माइनस का 20 आया। यहाँ पर d क्या आया, माइनस का 20, वो 0 से छोटा हो गया। जब लेस देन 0 होता है तब इक्वेशन के क्या होते हैं, नो रियल रूट्स, देन द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट्स नहीं है तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करेंगे, अब बस यहीं पर इसे छोड़ देंगे। हम रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a 3 हो गया, b -2 और c ये 1/3 पूरा लेंगे 1/3। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो यहाँ b की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर किया, -4 इंटू 3 a की वैल्यू और 2 है 1/3। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये 3 से 3 कट हो रहा है और यहाँ -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस का 4, ये कट हो गया तो ये 4 1 is 4, तो d की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ऐसे केस में द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। जब d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। रूट्स क्या होते हैं वो, यहाँ पर जब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाएंगे तो यहाँ पे इसके जो रूट्स आएंगे वो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -b/2a होता है और दूसरा भी मैंने आपको अभी समझाया है पीछे जहाँ मैंने रूट्स बताए थे आपको, -b/2a, दो रूट्स आ गए। तो यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देंगे इसे, रूट्स जो आए हैं b की वैल्यू -2 और /2 इंटू 3 और यहाँ पर b की वैल्यू -2 और ये भी 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, तो -1/3 और -1/3। जो रूट्स आए हैं वो सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर d 0 होता है तो इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। वो कौन से रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हो गए -1/3, -1/3, दो इक्वल रियल रूट्स आ गए। तो इस तरह से आपने तीनों सिचुएशन देख ली जहाँ पर हमारे इक्वल रियल रूट्स आए हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं और नो रियल रूट्स आए हैं। अब इस पे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर। अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ पॉसिबल देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर। The sum of the ages of father and daughter is 30 years. 5 years ago, the product of their ages was 120. ये बोल रहे हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, जो प्रॉब्लम दी हुई है कि ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें फादर और डॉटर की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो सिचुएशन क्या है कि फादर और डॉटर की एजेस का प्लस करेंगे तो 30 ईयर्स आएगा। 5 ईयर्स पहले जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट था, उनकी जो एजेस को मल्टीप्लाई करें तो 120 होगा था। तो क्या ये पॉसिबल है ये सिचुएशन? तो हम मानेंगे
ये देखिए यहाँ पे फादर और डॉटर की एज का सम दिया हुआ है 30 ईयर्स, तो हम मानेंगे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। हमने माना फादर की एज एक्स ईयर्स है, तो डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर की एज देखिए, एक की एक्स है, दूसरे की हमें नहीं पता, और टोटल 30 है। तो ये वाली एज हमें कैसे पता चल जाएगी? ये एक्स को इधर माइनस में ले आए तो 30 माइनस एक्स हो जाती है। अगर सम दिया हुआ है तो अगर एक एक्स है तो दूसरा सम में से माइनस करके दूसरे की एज आती है। अब ये तो पहली कंडीशन से हुआ। अब दूसरे 5 ईयर्स अगो, तो अब हम 5 ईयर्स पहले की बात करेंगे। 5 ईयर्स पहले फादर की एज क्या थी? फादर्स एज देखिए, फादर की एज आज एक्स ईयर्स है, तो 5 ईयर्स पहले एक्स में से 5 माइनस कर दिया। इस तरह से डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर की एज आज है 30 माइनस एक्स, ये है प्रेजेंट, और उसमें से -5 कर दिया, तो 30 माइनस 5 ये 25 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब फादर की एज और जो डॉटर की एज का है 5 साल पहले जो है उनकी एज, उसका जो प्रोडक्ट है वो 120 है। अब हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x की इन दोनों टर्म्स से करेंगे, तो x 25 माइनस एक्स, और यहाँ -5 इंटू 25 माइनस एक्स और इक्वल में 120। x की 25 से हुई तो 25x, माइनस एक्स की x से हुई एक्स स्क्वायर, -5 की 25 से हुई 125, माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 120। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 5x है और 25x है, तो ये हो गया 30x, और यहाँ -125 है और यहाँ इधर ले आए तो ये -120 इक्वल टू 0 हो गया। ये से इधर ले आए, यहाँ लिख देते हैं -x स्क्वायर प्लस 30x, माइनस दोनों तरफ माइनस है, करेंगे प्लस, साइन माइनस का आएगा। 125 और 120 तो ये 5 हुआ, और ये 2 और 2 4 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली पहले। अब हमें ये बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे आपको पीछे मैंने समझाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसे कंपेयर कर लिया हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 30 और c इक्वल्स टू -2 4 5। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। यहाँ मैंने लिख लिया है, यहाँ हम d निकालेंगे। अब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 30 का स्क्वायर, -4 इंटू a है -1 और c है -245। अब यहाँ देखिए 30 का स्क्वायर, 30 3 3 9 और 2 0 से लग गए। अब यहाँ माइनस ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हुई। तो अब 4 की 245 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 सा 20, 2 गया, 4 4 सा 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 2 सा 8 और 1 9, 900 माइनस 980, तो ये माइनस का 80 आया डिस्क्रिमिनेंट, विच इज़ लेस देन 0। जो 0 से छोटा है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। जब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर नहीं आएंगे, फादर और डॉटर की एज तो एक रियल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसका मतलब कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके नंबर्स कुछ चेंज होने चाहिए कि ये सिचुएशन पॉसिबल हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment